हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही सुंदर फ्लावर प्लांट, साल भर फ्लावर देने वाला प्लांट, कम लाइट में चलने वाला प्लांट, उसके बारे में बात करेंगे और कंप्लीट केयर टिप्स बताएंगे। हर सीज़न की उसे कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, ये सब बातें शेयर करेंगे। उसके पहले कुछ हमारे गार्डन में खिले हुए फ्लावर्स दिखाते हैं आपको। ये देखिए, छोटा सा कटिंग से लगा हुआ प्लांट हिबिस्कस, बहुत अच्छा फ्लावर आया है। वैसे बहुत सारे फ्लावर आते रहते हैं। और ये देखिए, ड्रॉप वैरायटी के बोगनविलिया प्लांट, पत्तियाँ कम है और फ्लावर ज़्यादा है। और इधर देखिए पिटोनिया भी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। और इधर ये देखिए, शेवंती गुलदावदी अच्छे से फ्लावरिंग कर रही है। अभी बहुत सारी जो कलियाँ थी वो खिल गई है, देखिए, और कुछ खिलने की है। बहुत सुंदर कलर है। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही ये सुंदर साल भर फ्लावर देने वाला प्लांट है। ये प्लांट का नाम है रेड हॉट कैट्स टेल भी बोला जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं और एक्लिफा हिस्पिडा भी इसे बोला जाता है। मंकी टेल भी बोला जाता है। दो चार इसे नाम है जो हमें याद है। तो इसके फ्लावर बहुत ही सुंदर अलग फ्लावर है। जो रेड वाले दिख रहे हैं वो फ्लावर है और साल भर फ्लावर ऐसे ही ये देता है। तो देखिए कितने सुंदर इसके फ्लावर, वेलवेट जैसे इसके फ्लावर लगते हैं। ऐसे लंबी लंबी टेल, कैट टेल, मंकी टेल जैसी दिखते हैं, इसलिए ये नाम भी इसे पड़ा है। बहुत सुंदर ये प्लांट है और बहुत कम केयर में चलने वाला ये प्लांट है। और कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा तो ये अच्छे से सालों साल चलने वाला प्लांट और आपके पास साल भर रहेगा। तो देखिए कितने सारे फ्लावर्स आए हैं। 2 प्लांट है, एक प्लांट था हमारे पास, उससे 2 प्लांट बना लिए हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ है। और इसके फ्लावर बहुत दिन तक रहते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं इसके फ्लावर। तो आपको हमेशा दिखाते ही रहते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसके सनलाइट की बात कर लेते हैं। हर सीज़न की सनलाइट की रिक्वायरमेंट इसके लिए अलग होती है। जैसे अभी विंटर चल रहा है तो आप पूरे सनलाइट में रख सकते हो। सुबह से शाम तक भी इसे सनलाइट मिलेंगी तो बहुत अच्छे से चलता है। अगर ना भी मिले, 2-3 घंटे की सुबह की या शाम की सनलाइट मिले तो भी ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन समर जैसे ही मार्च आता है, मार्च से लेके जून तक, जुलाई तक, जब तक बारिश अच्छे से होती नहीं है तब तक इसे एकदम ब्राइट लाइट में रखना चाहिए। वैसे ब्राइट लाइट में ये चलने वाला प्लांट है एक्लिफा का, लेकिन समर की ये सनलाइट बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करता है, सहन नहीं करता है। इसलिए हमेशा आप ज़्यादा सनलाइट हो तो एकदम ब्राइट लाइट में रखिए, तो ये प्लांट अच्छे से चलेगा। नहीं तो ज़्यादा सनलाइट के वजह से ये प्लांट ख़राब भी हो जाता है। बस समर में तेज़ गर्मी से या तेज़ धूप से इसे बचाइए, एकदम छायादार जगह में इसे रखिए। और समर में पानी की बात कर लेते हैं, कैसे देना चाहिए। समर में आपको डेली ही पानी देना पड़ेगा। इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए। वैसे इसे पानी बहुत पसंद है, एकदम ओवर वाटरिंग भी पसंद नहीं है, लेकिन हमेशा मिट्टी में नमी बना के रखिए। विंटर में चेक करके पानी दीजिए। अगर ड्राई मिट्टी हो रही है डेली ही तो डेली पानी दीजिए। अभी हम विंटर में 1 दिन के बाद इसे पानी दे रहे हैं। अगर मिट्टी ज़्यादा ही सूख गई है तो डेली ही पानी देते हैं। कोई भी सीज़न हो, पानी इसे चाहिए, मिट्टी में नमी चाहिए। तो ख्याल रखिए, मिट्टी में हमेशा नमी बना के रखिए। बारिश के दिनों में इसे बाहर रख सकते हो। ये बारिश के वजह से प्लांट जल्दी ख़राब नहीं होता है। कुछ दिन की इसे बारिश भी मिलनी चाहिए।
तो जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है, अच्छे से बारिश होती है, तो इसे बारिश में रख देना चाहिए। तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करता है और बारिश के टाइम या विंटर में आप इसकी कटिंग लगा सकते हो। ये 6 महीने इसके लिए कटिंग के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। समर में इतने अच्छे से कटिंग नहीं चलती है, लेकिन अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा इसका। वैसे कभी भी कटिंग लगा सकते हो, लेकिन बेस्ट टाइम इसका कटिंग लगाने का विंटर या बारिश में। और ऐसा ये इसकी हाइट लंबी लंबी हो जाए, इसकी ब्रांचेस लंबी हो जाए, तो हमेशा कट कर देना चाहिए। कट करेंगे तो वहाँ से 2-3 ब्रांचेस और निकलेंगी। आपका प्लांट घना होगा, बुशी भी होगा और बहुत सुंदर लगेगा। और इतने सारे फ्लावर्स आएंगे एक साथ तो और भी सुंदर लगेगा। तो कटिंग आप निकालेंगे, कटिंग करेंगे प्लांट की, तो कटिंग आप फेंकिए नहीं, उसे लगा दीजिए। तो कहीं पे भी ये कटिंग लग जाती है, अलग पॉट में भी लगा सकते हो। एक आधे कोई पॉट आपका नहीं खाली है तो दूसरे एक आधे पॉट में जगह है तो वहाँ पे भी लगा सकते हो। 2-3 इंच की कटिंग आप लेके लगा सकते हो। जब भी कटिंग लगाए तो ब्राइट लाइट में ही उसे छायादार जगह में रखिए और पानी का ख्याल रखिए, तो बहुत जल्दी इसकी कटिंग लग जाती है। आसानी से बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से आप कभी भी कटिंग लगाओ और एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट आप तैयार करो। बहुत सुंदर इसका ये फ्लावर का कलर है। अभी हम ये शाम को शूट कर रहे हैं 5:30 बजे, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा होगा, नहीं तो इसके फ्लावर का कलर बहुत ही डार्क है, बहुत ही फ्रेश है और अच्छा लगता है। ऐसे यूनिक अलग कलर के फ्लावर बहुत अच्छे लगते हैं। कलर तो सभी प्लांट्स में, बहुत सारे प्लांट्स में रेड वाला रहता है, लेकिन अलग तरह का इसका फ्लावर होता है, तो ये आपके गार्डन की शोभा बहुत बढ़ाता है। ऐसा बहुत कम टाइम होता है कि इसे फ्लावर नहीं आते हैं, थोड़े कम हो जाते हैं। ज़्यादा समर में थोड़ा सा ये फ्लावरिंग कम कर देता है, नहीं तो ये साल भरी ऐसे ही बना रहता है। तो इस तरह से आप समर में ब्राइट लाइट, विंटर में कम लाइट, ज़्यादा लाइट में आप रख सकते हो और पानी का ख्याल रखेंगे तो ये आपके पास हमेशा ही बना रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। और अभी इसके मिट्टी की बात कर लेते हैं। इसकी मिट्टी ऐसे कोई स्पेशल मिट्टी नहीं चाहिए, जो भी आपके पास नॉर्मल गार्डन सॉइल हो, स्पेशल मिट्टी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई कंपोस्ट भी ना मिला है तो भी चलेगा, नॉर्मल जो मिट्टी रहती है उसी में आप लगा दीजिए तो भी ये चलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके पॉट साइज़ की। पॉट साइज जैसे कटिंग वगैरह लगा रहे हैं तो छोटे पॉट में भी कुछ दिन तक ये चलता है और बड़े पॉट में भी अच्छे से चलता है। तो हम आपको बताएंगे कि इसकी पॉट साइज़ आप बड़ी ही दें, क्योंकि ये बहुत फैलता है, बुश भी होता है। बार बार रिपोर्ट करने की इसे ज़रूरत नहीं होती है। 10 इंच का भी पॉट आप दे सकते हो, 15 इंच का भी पॉट दे सकते हो। आपके पास जैसा भी पॉट है तो कोशिश करिए बड़ा ही पॉट देने की, तो उसी में आप ग्रो करिए। बहुत अच्छे से सालों साल एक ही पॉट में रहेगा और अच्छी ग्रोथ भी होती रहेंगी। और अभी बात कर लेते हैं इसके कंपोस्ट की। इसे कंपोस्ट ना के बराबर लगता है, बहुत कम इसे कंपोस्ट लगता है। हम महीने में या 2 महीने में कभी कभी लिक्विड मैन्यूअर दे देते हैं। ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट हो, किचन वेस्ट कंपोस्ट हो या गोबर के खाद का लिक्विड ही देते हैं हम, ड्राई कंपोस्ट नहीं देते हैं। तो बहुत कम इसे खाद की ज़रूरत होती है और केमिकल की तो इसे बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं रहती है। लो मेंटेनेंस प्लांट है, बस पानी का और सनलाइट का ही ख्याल रखना पड़ता है अच्छे से। एक बहुत अच्छी टिप देते हैं ये प्लांट के लिए और बाकी परमानेंट जो भी प्लांट होते हैं उसके लिए, तो हमेशा आप पॉट साइज़ थोड़ी बड़ी ही दें और उसमें जब भी पॉट तैयार करें, प्लांट को आप लगाएं, उसके पहले भर भर के बहुत अच्छे से सूखी पत्तियां ज़रूर मिलाइए। तो इसके 2-3 फ़ायदे होंगे।
जो सूखी पत्तियाँ मिलाई है आपने पॉट में अच्छे से भर भर के, तो एक तो मिट्टी कम लगेंगी, धीरे धीरे वो पत्तियाँ डिकम्पोज होंगी और प्लांट को जितना खाना चाहिए उतना खाना ये प्लांट वो पत्तियों के खाद से लेता रहेगा। ये बहुत अच्छा तरीका है, हम हमेशा ऐसा ही करते हैं। तो सूखी पत्तियाँ बहुत सारी मिलाते हैं जब भी पॉट देते हैं, तो बार बार हमसे तो रिपोर्ट भी नहीं होता है और बार बार उसे खाद भी देना नहीं होता है, क्योंकि सीजनेबल प्लांट्स भी रहते हैं, उनकी भी देख रेख करनी पड़ती है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। ऊपर से नहीं दिया, कभी कभी भूल भी गए तो ये अपना काम करते रहेगा, फ्लावरिंग देते रहेगा। और देखिए इसकी पत्तियाँ, इसके फ्लावर कितने फ्रेश है, हेल्दी है। तो इसमें कभी भी कोई भी कीड़ों का अटैक नहीं होता है। हमारे प्लांट के ऊपर बहुत कम कीड़ों का अटैक होता है, क्योंकि नीम ऑयल का हर 15 दिन में, कभी 12 दिन में, 15 दिन में या 20 दिन में हमेशा नीम ऑयल का स्प्रे हम करते रहते हैं। और बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह भी है, उसका भी कीटनाशक के तौर पे हम उसका भी यूज़ करते हैं, इन्हें स्प्रे करते हैं। तो बहुत कम कीड़ों का अटैक हमें देखने को मिलता है, हमेशा प्लांट स्वस्थ रहता है। लगे तो इसको मिलीबग लग सकती है, या पत्ती खाने वाला कीड़ा आता है बारिश के टाइम, काला वाला अस्वल, वो भी इसकी पत्तियाँ खाता है, तब इसे बचाना चाहिए। नहीं तो इसकी पत्तियाँ ये पूरा खा लेता है वो काला कीड़ा। प्लांट खराब नहीं करता, वो ज़्यादातर बारिश के दिनों में ही आता है। इसकी सॉफ्ट पत्तियाँ रहती है, वो खा के चला जाता है, पूरे पत्तियों को खा देता है। तो इसलिए हमेशा चेक करते रहना चाहिए बारिश के टाइम। कोई कीड़ा अगर आपको ऐसे लग रहा है कि पत्ती खा रहा है तो देखना चाहिए, पत्तियों के पीछे भी ये छुपा रहता है। तो बस इतना ही हमने देखा है कीड़ों का अटैक, बाकी तो कोई कीड़ों का अटैक वैसे होता नहीं है। अब आखिरी में बात कर लेते हैं इसके फ्लावर्स। 1 महीने में, 2 महीने में कभी कभी सूख जाते हैं, तो डिपेंड करता है सनलाइट के ऊपर। ज़्यादा सनलाइट है तो जल्दी सूख जाते हैं, कम सनलाइट है, ब्राइट लाइट में रखे तो जल्दी नहीं सूखते हैं। तो जब भी फ्लावर्स सूख जाए इसके तो हटा देना चाहिए, फिर से नए फ्लावर्स आएंगे। कटिंग हमेशा करते रहे प्लांट की, सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहेंगे तो प्लांट बुशी होता रहेगा। यही केयर टिप्स है। तो आपके यहाँ सनलाइट का प्रॉब्लम है, सनलाइट नहीं आती है, तो ये प्लांट बहुत अच्छा है गार्डन में लगाने के लिए। ये प्लांट ज़रूर लगाइए, ज़्यादा केयर भी नहीं है, बिना केयर में चलने वाला प्लांट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।